गाइस तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। अपना नेक्स्ट पेपर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या कहीं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। कुछ नहीं है, डायरेक्ट अपन मेन कंसेप्ट पे आते हैं। तो प्रबंधक जो कंपनी का संगठन का प्रबंधक होता है उससे बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट निर्णय लेने पड़ते हैं। तो निर्णय किस तरह से लिए जाएं उस सब का बहुत एनालाइज करके हम डाटा DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मानो कि बहुत सारे रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता निकालने के लिए हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और हमें एक शॉर्ट तरीका अच्छा मार्ग बता देता है। उसी तरह बिजनेस में बहुत सारी समस्या परेशानी होती हैं, तो एक सही ऑप्शन एक कहीं निर्णय निकालने के लिए हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारा परिभाषा बुक में दी हुई जो समझ में नहीं आ रही किसी को भी, तो ज़रा लोड नहीं लेना है, डायरेक्ट लिखना है। एक परिभाषा जो बुक की याद हो जाए तो ठीक है, न अदर निर्णय लेने में जो सहायक करता है, जो चीज़ सहायक करती है उसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नॉर्मल सी मतलब मेन कंसेप्ट ये बोल रहा है कि बिजनेस के लिए अपने संगठन को निर्णय लेने में जो हेल्प कर रहा है, मतलब डिसीजन, सब्जेक्ट का नाम क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब डिसीजन सपोर्ट जो कर रहा है, सहायता कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, उसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या आ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो मैनेजर को, प्रबंधक को इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक प्रोसेस के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें इंपॉर्टेंट पूरी बुक में भाई पूरी बुक पढ़ ली, एक ही चीज़ बस दिखा रहा है, क्या, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके फीचर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, डाटा, भाई डाटे की इन्फॉर्मेशन क्यों है, उन्हें डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है ना। अपन को पता भाई, मतलब कंपनी में बिजनेस में सेल्स हो रही है ना, और एम्प्लॉय भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उन सब का समस्या निकालने के लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसमें अपन पूरे सिस्टम में एंट्री कर देते हैं, और एक सटीक निर्णय निकालने के लिए हम डाटा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम डाटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एक क्वेश्चन अपना इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना DBMS, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सेम रिलेटेड कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारा डाटा है ना, तो डाटा को हम मतलब कितनी जल्दी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनपुट, कुछ अपना इनपुट जो डाटा है उसको इनपुट करते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका आउटपुट निकालते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पेपर में मुझे क्वेश्चन जरूर दिखेगा, डाटाबेस क्या है, DBMS क्या है। तो कुछ नहीं है, हमारे पास जो हमारा कंपनी का डाटा है उसको हम कंप्यूटर में चढ़ाते हैं और अपना सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि मानो कंपनी सेल का डाटा हुआ, तो एक हफ्ते में कितनी सेल हुई उसका हमें पता करना है कि इस दिन कितनी हुई, तो हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे। जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल में अपन एंट्री करी, फाइंड कंट्रोल F दबाया, फाइंड किया कि इस दिन ये हुई है, एंट्री हुई है, मतलब सेल हुआ है। तो डाटाबेस सिस्टम क्या करता है, अपने काम को, बिजनेस के काम को बहुत ईजिली सॉल्व करता है। मतलब ऑल एंट्री जो अपन बिजनेस में हो रही है रेगुलर टाइप में, वो सॉल्व करता है क्या, डाटाबेस सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे, मतलब हर जगह डाटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बैंक हो गया, स्कूल हो गई, विद्यालय हो गए, ऑफिस हो गया। तो विदाउट डाटाबेस की कोई रह नहीं सकता। मेन अपन को इसमें लिखना क्या है, डाटाबेस, डाटा के बारे में ही लिखना है, जो लोड नहीं लेना। अपन मोबाइल क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अपन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी नंबर सेव करते, अपन करते कि नहीं करते, अपन को फट से फाइल में दिख जाते कितने नंबर सेव हैं। तो डाटाबेस भी क्या होता है, एक बिजनेस की हेल्प करता है कि हमारे इतनी सेल हुई है, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतनी पेमेंट हुई कि नहीं हुई। डाटाबेस ये सब हेल्प करता है, फटाफट मतलब काम करने में ईजी लाता है, और कुछ नहीं है डाटाबेस सिस्टम। अब तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग मेन इसका जो गोल होता है प्रॉफिट कमाना होता है, बिजनेस को प्रॉफिट कमाना देना होता है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है उसकी समस्याओं को पता करना होता है कि मतलब अपना कंज्यूमर क्यों उस चीज़ का यूज़ क्यों नहीं कर रहा है, उसकी इतनी मतलब डिमांड कम क्यों है। तो इस सब का एनालाइज कौन करता है, डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग क्या करता है, उस बारीक जहाँ कमज़ोर हुई है उसको पता करता है और चीज़ का समाधान निकालता है जिससे फर्म को प्रॉफिट हो सके।
मेन नहीं है, पॉइंट याद करना है इंपॉर्टेंट। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, डिज़ाइन थिंकिंग आ सकता है, DBA में